चलिए दीजिए फिर पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, दीजिए पहला क्वेश्चन का आंसर। और ये कंप्यूटर का क्लास किसके लिए है? तो आप कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं ना जिसमें कंप्यूटर पूछा जाएगा वो सबके लिए है, चाहे बीएसपीसीएल हो, चाहे बेल्ट्रॉन हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे सिविल कोर्ट हो, एग्जाम जिसमें कंप्यूटर पूछा जाएगा सीधे आपको इस सीरीज से ज्वाइन रहना है बस, और दाएं बाएं नहीं सोचना है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। ठीक है देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आपका एमएस एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो की संख्या कितनी होगी? तो आपको यहां से दो प्रश्न आता है, एक तो रो की संख्या कितना होगा, दूसरा कॉलम की संख्या क्या होगा। मैं एक छोटा सा आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूं, यहाँ पे आप समझिए, एक छोटा सा चीजें मैं समझा देता हूं आपको। देखिए जैसे कि अगर ये मान लीजिए ये आपका एक्सेल है, ये क्या है आपका, अगर मान लेते हैं आप कि ये अगर आपका एक्सेल है ना, अगर ये आपका एक्सेल है तो इसके मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 से लेकर के ऐसे डैश डैश आगे तक आएगा। कहाँ तक आपका 10,48,576, यही है आपका क्या, तो रो है। जो सबसे लास्ट रो है ना वो यही है आपका, ठीक है ना। तो रो को किससे दिखाते हैं, नंबर से। जो रो होता है ना इसको किससे दिखाते हैं, नंबर से, नंबर से दिखाते हैं, नंबर से दिखाते हैं। रो को किससे दिखाते हैं, नंबर से दिखाते हैं। आपको याद रखना है एक से शुरू होता है और कहां तक जाता है आपका, तो 10,48,576 तक आपका जाता है। ठीक है अगला देखिए, अगला आपका क्या है, तो ये होता है आपका कॉलम, जिसको कॉलम को ए बी सी डी ऐसे आगे दिखाते जाते हैं। लास्ट क्या होता है, एक्स एफ आपका डी होता है, जिसे हम नंबर में क्या बोलते हैं, तो 16,300 आपका 84 होता है ये नंबर में। तो कॉलम पूछ ले तो मैक्सिमम क्या 16,384, और लेटर में पूछे मतलब क्या बोलते हैं कि अल्फाबेट में पूछे तो एक सेफ आपका डी हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये है आपका कॉलम, कॉलम हो जाएगा। इतना बात ध्यान रखना है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी यानी कि 4 हो जाएगा। यहां से आपको ये दोनों तीनों क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है। ऑफिस में क्या काम, अरे इधर ध्यान रखो, ऑफिस में क्या काम कौन करती है करता है, उधर ध्यान मत रखो, ठीक है। निपट जाओगे नहीं तो तुम्हारा एग्जाम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जय हो। चलिए समझ गए बातों को, इसका आंसर क्या ये हो जाएगा। भटकना नहीं है, चाहे ये 16 पूछे, 13 पूछे, 19 पूछे, 21 पूछे, भटकना नहीं है, ठीक है। आपका आंसर यही होगा। और ये क्या होता है आपका, इसको क्या बोलते हैं, सेल है। ये हमारा क्या है, सेल। इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। यानी कि जो नंबर ऑफ रो और जो कॉलम का इंटरसेक्शन होता है, मान लीजिए वो कॉलम है और ये रो है, पूछा जाता है कि रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको सेल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सेल बोला जाता है। झाड़ू हाँ सही बोल रहे हो अरे क्या गजब की बात करते हो तुम लोग भाई। चलिए सुबह सुबह इतना इंटरटेनमेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा, दीजिए आंसर दीजिए। करा निम्नलिखित में से विषम की पहचान करना। विषम मतलब इसमें से कौन आपको ऑड है, मतलब सब में से हटले कौन है उसको छांट करके हटाना है। विषम का मतलब हटले कौन है, तो कौन हटले हो जाएगा जी। देखिए कह रहा है इसमें से सी प्लस प्लस क्या है, बूटस्ट्रैप क्या है, जावा क्या है, पाइथन क्या है। तो इसमें से सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन ये सब आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या आपका हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ देखिए हम बात करते किसका, हाई लेवल लैंग्वेज का। देखिए आपका हाई हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आपका कौन कौन होता है, तो ये आपका सी होता है, सी प्लस प्लस, सी होता है, मैं नीचे ऐसे लिखता हूं ठीक है ना, सी होता है, सी आपका प्लस प्लस, जावा होता है, पाइथन होता है, सॉरी हाँ पाइथन होता है, पीएचपी होता है, विजुअल आपका बेसिक होता है, पर्ल होता है, कोबोल होता है, कोबोल होता है,
पास्कल होता है, कोबोल होता है, पास्कल होता है, उसके बाद आपका बेसिक होता है। क्या होता है आपका? बेसिक होता है। तो ये सब फॉर्ट्रेन होता है, फॉर्ट्रेन होता है। तो ये सब क्या है आपका? हाई लेवल लैंग्वेज है। ये सब आपको याद रखना है। और जैसे ही पीडीएफ मैं अभी डालूंगा, क्लास खत्म होगा 1 घंटा में पीडीएफ डल जाएगा, तुरंत जाना है एप्लीकेशन पे, 5 मिनट में उसको रिवीजन करके उसके बाद कोई भी काम करते रहिए। अरे कहीं घूम रहे हैं, कहीं बैठे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, तुरंत एप्लीकेशन को खोले, स्लाइड को 5 मिनट में भगा करके काम खत्म कर दिए। इसको 1 राउंड दिमाग से मतलब 1 राउंड मतलब पूरे को रिवीजन रिकॉल कर लेना है तुरंत। पास्कल, फॉर्ट्रेन, हाँ ये सब है, ठीक है ना। चलिए, ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, यानी कि बूट स्ट्रैप यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ये सब हमारा हाई लेवल लैंग्वेज था। तो ये हमारा क्या था? अलग था। ये क्या था? हमारा अलग था। बाकी ये हाई लेवल लैंग्वेज। जो लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं वही आपका क्या है? तो हाई लेवल लैंग्वेज। जो अंग्रेजी भाषा में जो लैंग्वेज प्रोग्रामर लिखता है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज किसके द्वारा लिखा जाता है? तो प्रोग्रामर के द्वारा। ये लैंग्वेज प्रोग्रामर के द्वारा लिखा जाता है। ये लैंग्वेज किसके द्वारा? तो प्रोग्रामर के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है ना। हाँ, आप ये बोल सकते हैं जैसे कि हमारा फॉर्ट्रेन है, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज भी कहते हैं। वैज्ञानिक के द्वारा, किसी ने बताया, वैज्ञानिक के द्वारा इसका यूज किया जाता है। किसके द्वारा? वैज्ञानिक लैंग्वेज भी इसको बोलते हैं। वैज्ञानिक के द्वारा पहली बार यूज किया गया था, ठीक है। इसका मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। कोबोल जो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसको बिजनेस लैंग्वेज भी बोलते हैं। बिजनेस लैंग्वेज बोलते क्यों? क्योंकि इस लैंग्वेज का इस्तेमाल पहली बार बिजनेस कम्युनिटी के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? बिजनेस लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो सब आपको याद रखना है। अगला देखिए, कह रहा है कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा यहाँ डिटेल बता दिए। देखिए, कह रहा है लो लेवल लैंग्वेज। जैसे ही पूछता है एग्जाम में कि लो लेवल लैंग्वेज कौन है, तो लो लेवल लैंग्वेज कौन सा है आपका? तो मशीन लैंग्वेज है आपका लो लेवल लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज होता है लो लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो होता है इसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, जो 0 और 1 को समझता है। मशीन लैंग्वेज किसको समझता है? 0 1 के। असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो निमोनिक्स को समझता है। किसको? निमोनिक्स। जैसे कि बड़े चीजों को छोटा करके लिखना ही आपका क्या? निमोनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? बड़े चीजों को छोटा करके लिखना निमोनिक्स कहलाता है। जैसे कि मान ली एडिशन को ADD लिख दिए तो आपका निमोनिक्स हो गया। सब्ट्रैक्शन को SUB लिख दिए, आपका निमोनिक्स हो गया। समझ गए। और हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो अभी ढेर सारा लिखे हैं, जैसे कि आपका C हो गया, C++, जावा, पाइथन, PHP, पास्कल, विजुअल, बेसिक। ये सब आपका क्या था? कोबोल हो गया, फॉर्ट्रेन हो गया, पास्कल हो गया। ये सब आपका हाई लेवल लैंग्वेज था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। एड्रेस सर, एड्रेस असेंबली, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ओके, विद्युत बैच खत्म होने के बाद कुछ वीडियो है बाकी, उसका बाद रामबान देंगे सर। चलिए, अगर आपको रिवीजन करने का मन है तो ले सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, आप ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप उधर नहीं पढ़े ठीक से तो आप ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आप जितना मेहनत करना चाहते हैं 2 महीना में कर लीजिए। ये मत सोचिए कि 100 रुपया 50 रुपया कहाँ पे लग रहा है। आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है ना, लेकिन ध्यान रखिएगा क्वालिटी ही पढ़िएगा। बिना क्वालिटी के अपना टाइम और पैसा खराब मत करिएगा, ठीक है ना। जहाँ क्वालिटी मिल रहा होगा ना, टीचर को पता भी हो कि क्या पढ़ाई होना चाहिए बैच में, ठीक है ना, और क्या उसका सिलेबस है और किस अप्रोच में क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ा दिया कंप्यूटर के नाम पे। तो ध्यान रखिएगा अपना खुद से ही, ठीक है। देखिए आगे, देखिए कह रहा है क्या? निम्नलिखित में से आपका विषम को चयन करना है। मतलब इसमें से आपको ढूंढ करके हटाना है कि कौन सा आपका एगो ऑड है, ये आपको ढूंढ करके बताना है, ठीक है ना। हाँ, अरे कभी व्यस्त तुरंत हो जाएगा मार्केट में, देखते नहीं। देखिए, निम्नलिखित में से आपका विषम का चयन करे, तो विषम कौन सा इसमें से बताइए। देखिए, जैसे कि यहाँ पे इंकजेट हो गया, लेजर हो गया, डॉट मैट्रिक्स हो गया और आपका टच स्क्रीन हो गया। तो इसमें से आपका कौन सा है जो विषम है, मतलब अलग कौन सा है? देखिए मेरे भाई, तो इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स, ये सब आपका प्रिंटर का टाइप है।
मतलब आपका ये तीनों के तीनों जो है ऐसे करके मैं लिख देता हूँ, ये तीनों क्या आपका तो प्रिंटर है, ये क्या आपका प्रिंटर, प्रिंटर। और टच स्क्रीन जो आपका ये मोबाइल है ना, और टुकुर टुकुर जो इस पे करते रहते हैं ऐसे ऐसे मतलब चैटिंग, तो ये क्या है आपका, तो ये आपका हो जाएगा इनपुट डिवाइस, इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, टच स्क्रीन को इनपुट डिवाइस, क्योंकि इससे हम इनपुट डालने का काम करते हैं। रामबन बैच का टाइम, टाइम है इसका आने की 3 बजे से 4 बजे, 3 बजे से 4 बजे है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, ठीक है ना, 3 बजे से 4 बजे। देखिए ये आपका ये टच स्क्रीन क्या आपका इनपुट डिवाइस है, क्या आपका इनपुट डिवाइस है। बहुत सारे इनपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे, अभी क्वेश्चन हमारा आएगा तब, ठीक है ना। बाकी ये सब क्या प्रिंटर। अब मेरे भाई ध्यान रखिए, प्रिंटर से जो प्रश्न आता है ना, इसका आंसर ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। लेकिन जो प्रश्न प्रिंटर से आता है वो आजकल थोड़ा ट्विस्ट करने लगा है, तो हम भी ट्विस्ट करके बताते हैं, दिक्कत क्या है, आप खाली सीखने के लिए तैयार रहिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा। देखिए जैसे ही टाइप्स ऑफ प्रिंटर की बात करते हैं तो आपका 2 भागों में बट जाता है। एक भाग हो जाता है हमारा क्या, तो जो हमारा होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब क्या, जो टक्कर टक्कर मारते रहता है ना वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, जो टक्कर टक्कर मारते रहता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर। कहने का मतलब कभी कोर्ट उट में गए हैं, उसके बगलिया में बैठेगा ना तो टक 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 मारते रहता है, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। मतलब उसके डॉट जाता है तब वो प्रिंट होकर निकलता है। और क्या जो फोटोकॉपी दुकान पे जाते हैं तो वो प्रिंटर निकाल करके आपको प्रिंट निकाल के देता है, तो कोनो आवाज आता है, नहीं आता। आवाज आता है तो बहुत कम, सिक्स आता है, इतना सा आता है, मतलब इतना कम आता है कि आपको पता ही ना चलेगा। मतलब वो बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से आवाज आता है। लेकिन जो कोट वाला होता है ना, टुक 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 मारते मतलब हार्ड तरीके से जो आवाज आता है। तो यहाँ 2 चीजें होता है, समझिए। इसको बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट आपका प्रिंटर। और ये होता है आपका नॉन इम्पैक्ट, नॉन आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट आपका प्रिंटर होता है। देखिए तो कहने का मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर होगा तो यहाँ साउंड निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो जब साउंड निकलेगा इसके मतलब इसको क्या बोलते हैं, नॉइसी प्रिंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉइसी प्रिंटर, मतलब यहाँ साउंड निकल रहा है। तो ये क्लास रोज होता है, ये क्लास रोज होता है। आज तीसरा दिन है, आगे से जुड़ना है, पीछे वाला नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा दोनों, ठीक है। चलिए तो देखिए ये आपका क्या, यहाँ से आपका नॉइस निकलेगा, मतलब साउंड आपका यहाँ से निकलता है, साउंड यहाँ से आपका निकलता है, इसीलिए इसे नॉइसी प्रिंटर कहते हैं। लेकिन यहाँ से कोई भी साउंड नहीं निकलता है, मतलब यहाँ से आपका, यहाँ से कोई भी साउंड नहीं निकलता है, यहां से कोई भी साउंड नहीं निकलता है। मतलब एकदम सॉफ्ट तरीके से चलता है, ऐसे जाता है, ठीक है ना, समझ गए बातों को, एकदम सॉफ्ट तरीके से जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, यही पूछा जाता है कि जो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है इसका एग्जाम्पल क्या है। तो जैसे कि आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, डेसीविल प्रिंटर हो गया, ड्रम प्रिंटर हो गया, 1 में 2 3 4 में लिख लीजिए लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, प्रिंटर। तो ये सब आपका क्या है, इम्पैक्ट वाला, जिसमें से टक 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 आवाज आएगा। ये क्या है, एकदम सॉफ्ट चलेगा। जैसे कि आपका कौन कौन हो गया, एक में लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, आपका एलईडी प्रिंटर, 4 में आपका 3D प्रिंटर। देखिए 3D प्रिंटर जो होता है ना, ये बहुत महंगा, बहुत कॉस्टली होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोनो प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो 3D प्रिंटर से क्या होता है ना कि डायरेक्ट वो प्रोडक्टे बना करके आपको मिल जाएगा। मतलब पता ना आप लोग प्रैक्टिकल देखे कि नहीं, लेकिन हम बताते हैं आपको प्रैक्टिकल कैसा होता है। जैसे कि मान लीजिए ना, मैं कौन सी का एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि हमको ये डिजाइन करना है, ऐसा कोई प्रोडक्ट डिजाइन करना है, तो 3D में क्या होता है ना कि मटेरियल डलता है उसमें। जैसे कि मटेरियल डालेंगे, जैसे कि मेहंदी लगाते देखे हैं किसी का जी, मेहंदी, तो जहां जहां लगाना होता है जैसे दबाते जाते हैं तो मेहंदी लगते जाता है ना, फूल बनाया रहते हैं उसके ऊपर, ऐसे ऐसे डालते जाते हैं तो बनते जाता है। उसी तरह से ना उसमें से एकदम तनका तनका मटेरियल निकलता है। जैसा आपको प्रोडक्ट बनाना है ना, वैसे आपका पूरा एकदम फिनिश तैयार होते चल जाएगा। मतलब 3D ऑब्जेक्ट में आपको प्रिंट निकाल करके देता है। तो यही होता है आपका 3D प्रिंटर। मतलब ये समझिए कि करोड़ों करोड़ का प्रिंटर होता है, समझ गए। ये कंफर्म बताइए कि मैं विद्युत बैच रीड किया हूँ और रामबान भी रीड करना जरूरी है, कुछ अलग से क्वेश्चन होगा। फिर आप टेस्ट दीजिए ना, अगर आप विद्युत बैच कर लिए हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, टेस्ट दीजिए। और BSPCL के लिए वो और आने वाला है क्वेश्चन सीरीज, उसको कर लीजिएगा आप, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, उसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगर आपको मन है, फ्री टाइम है तो एक बार और कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ देखिए,
यानी कि आपका 3D प्रिंटर हो गया। आपका 5 में आपका क्या है यहाँ पे थर्मल प्रिंटर। देखिए तो ये आपका टेम्परेचर के बेस पर आपका काम करता है। ये आपका कौन सा प्रिंटर होता है, तो थर्मल प्रिंटर। तो क्या क्या याद रखिएगा, लेजर, इंकजेट, एलईडी, 3D और आपका थर्मल प्रिंटर। तो ये सब जो प्रिंटर है आपका नॉन इम्पैक्ट और ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। बस इतना एग्जाम्पल आपको याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। मेरा कमेंट जा रहा है, आपका कमेंट आ रहा है, बिल्कुल अमित आपका कमेंट आ रहा है एकदम धकाधक, कोई दिक्कत नहीं है। अब लड़का को भी लगता है हाँ चलिए ठीक है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं आप लोग, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अब इसका वही लोग जवाब देंगे जो हमसे बाइंडिंग नंबर पढ़े होंगे, ना तो बनाने में बहुत टाइम लगा। जो हमसे पढ़े होंगे ना बाइंडिंग नंबर या नंबर सिस्टम, उसके लिए मात्र 10 सेकंड का खेल है। 10 सेकंड का खेल है, बउआ बुची जैसे लगेगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी आपका द्विधारी, द्विधारी बोले तो बाइनरी, अरे अंग्रेजी में पढ़िए इसको ज्यादा आसान होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग बाइनरी ऑपरेशन विल गिव द आपका रिजल्ट, क्या रिजल्ट देगा, तो 1 ट्रिपल 0 और 1 1। ऑल द नंबर इन दिस क्वेश्चन आर इन बाइनरी नंबर। हाँ 0 1 में लिखा है तो बाइनरी नंबर ना होगा जी, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो 0 1 में लिखा है मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर रहा है। हाँ थैंक यू पांडे जी। देखिए तो बाइनरी नंबर के फॉर्म में, अरे हम क्या बताएं, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना, बाइनरी में जोड़ घटाव करो ही मत, लेके जाओ ना डेसिमल में, जो अपना जाना पहचाना नंबर है डेसिमल में लेकर के जाओ। सर डेसिमल में इसको कैसे लाए, देखिए ऐसे लाते हैं। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, आंसर हमको ये लेकर के आना है। आंसर क्या लाना है, 1 0 0 मतलब 0 0 और 1 1। अब इसको हम क्या करते हैं, जस्ट इसके नीचे लिख दीजिए क्या, 1 2 4 8 16 और 32। और ये कहाँ से आया सर, तो वेट करिए, एक दिन बाइनरी नंबर सिस्टम का क्लास दे देंगे। देखिए अब जिसके सामने 1 है उसके सामने वैल्यू आ जाएगा, और जिसके सामने 0 है मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा 0। और देखिए यहाँ 1 से 1 में गुना करेंगे 1, और 1 से 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और बाकी ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, और ये खाली ये 32 बचा 32। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आने की 35। तो कहने का मतलब इसका वैल्यू डेसिमल में कितना है, 35 है सर। तो यहाँ से हमको 35 आ जाएगा, काम खत्म। 35 आ जाएगा मतलब काम खत्म ना। तो चलिए देखिए 35 कहाँ आएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ जोड़ है देखिएगा, 1 2 4 8 16 32 और आपका 64। अरे तो पहले ही से आ गया 64, यहाँ 2 यहाँ 66, आई में कुछ जोड़ेंगे तो 66 से तो ऊपर ना आएगा सर, ये आंसर खत्म नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। हम भी समर्थन करें। यहाँ पे आइए, यहाँ पे अगर 1 2 4 8 16 और 32 करिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए ये 32 और ये 16, तो 16 48 यही हो गया, और फिर 4 52 हो गया, 1 53 हो गया, और इसमें से अगर कुछ घटाएंगे ये कितना हो गया आपका 53 हो गया। 53 ही दिया ना, देखिए 1 और 4 कितना, आने की 5, 5 और 16 कितना 21, 21 और 32 कितना, ठीक है, तो आने की 53, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, देखिए 1 2 4 8, तो कितना हो गया 8 4 52, आने की 8 4 कितना हो गया 12, तो 53 माइनस 12 करेंगे तो कितना बचेगा आपका जी, 53 माइनस कितना करेंगे 10, 53 माइनस 10 करेंगे, एक सेकंड, 53 माइनस कितना करेंगे 10, यानी कि 8 2 ये 10 हो जाएगा ना, 10 करेंगे तो कितना बचा आपका 43। ये होगा क्या, नहीं होगा सर। यहाँ आइए, यहाँ जब आएंगे तो देखिए ये हम सब करके बता रहे हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट आंसर है हम पहुंचा देते, लेकिन सब करके बता रहे हैं। देखिए कहने का मतलब ये कितना है आपका, ये कितना आपका 1 2 4 8 16 32, तो 32 8 40 44, 44 और 3 कितना 47, ये आ गया, और 47 देखिए ये कितना है 1 2 4 8, तो 8 4 12, तो 47 माइनस अगर 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये आएगा 5 और ये 3 35। एक मतलब सर आंसर ये होगा क्या, हाँ भाई आंसर यही होगा, हमको लाना क्या था 35, आ क्या गया 35। इसको देखते करके क्या हो जाएगा, देखिए इसको कर लेते हैं क्या, आपका 1 2 4 8 16 और आपका 32, तो कितना दे दिया 32 4 36 1 37, ये कितना दिया 37। ये कितना देगा 1 2 4 8, तो 8 को 2 को 10 को, तो यहाँ 10 करेंगे तो कितना दे देगा 47। तो आंसर होगा नहीं, तो आंसर कौन होगा, ऑप्शन सी। लेकिन ये हम आपको करके सिखाए हैं, नहीं देखे हैं प्रैक्टिकल, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये हमको करके सिखाया इसीलिए टाइम लगा है, ना तो तुरंत अगर एक दो बार किए रहिएगा तो आपको अपने लग जाएगा, ये नंबर बहुत बड़ा है इसको छोड़ो। ये नंबर आपको देखिएगा, यही 2 ही नंबर में आप कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये नंबर आपको पहले ही से मतलब बड़ा दिख गया, एडिशन है मतलब बड़ा हो जाएगा, और यहाँ ये दोनों नंबर बड़ा तो दिख रहा है लेकिन कुछ घटाव है, तो यही दोनों पर एक्सपेरिमेंट करिएगा टारगेट, और जब यही दोनों पर टारगेट करिएगा तो तुरंत
10-15 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ये सब आपको सिखाने के क्रम में टाइम लगता है, बनाने के क्रम में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। सर मेरा राइट आंसर है, हाँ ठीक है विकी, आपका राइट क्यों है? शंखनाथ बैच में आप पढ़े हुईएगा पक्का, मेरे को विश्वास है, क्योंकि हम आपको देखते थे उस बैच में भी। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। अगला आंसर दिया जाए, बताइए महोदय। सर बिहार से नमस्कार, हाँ हम भी बिहार से हैं, अरे हम भी तो बिहार से हैं। चलिए आपको भी नमस्कार। देखिए कह रहा है कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट क्या होता है? अरे जब कंप्यूटर है, ये मोबाइल है हमारा, ये एगो कंप्यूटर है ना छोटा मोटा, तो कहने का मतलब क्या है? जो कंप्यूटर है तो या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर, मतलब उसके अंदर जितना भी चीज है या तो हम उसको छू सकते हैं या नहीं छू सकते। मतलब जो छू सकते हैं वो हार्डवेयर, और जिसको छू नहीं सकते हैं, खाली नैन से ताड़ सकते हैं, वो क्या है आपका? सॉफ्टवेयर। समझ गए बातों को? चलिए देखिए, तो यही बात है आपका। कह रहा प्रत्येक यानी कि कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट क्या हो सकता है? तो या तो हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा। हार्डवेयर कहने का मतलब क्या? जिसको हम छू के देख सकते हैं, क्या आपका? हार्डवेयर है। समझ गए? तो मतलब हार्डवेयर का मतलब जिसको छू के देख सकते हैं, यानी कि टच कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, मतलब छू के देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर जिसको छू के नहीं देख सकते। समझ गए बातों को? हाँ, जिसको छू कर नहीं दे सकते, यानी कि डोंट टच, डोंट टच, जिसको हम छू करके नहीं देख सकते। समझ गए बातों को? तो आपका क्या हो जाएगा? कंप्यूटर का यह दो भाग होता है, क्या क्या आपका? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। समझ गए बातों को? तो हार्डवेयर क्या हो गया आपका? जैसे कि ऊपर से जितना भी चीज आपको मतलब जो टच कर रहे हैं हाथ से, वही क्या आपका? हार्डवेयर है। ठीक है, राशि सर बोल रहे हैं रामबाण लेना जरूरी है। हाँ तो अरे नहीं समझे, अभी आपके पास टाइम है, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? मेहनत करने के लिए तैयार है ना, डेडिकेशन दिखाना चाहते हैं ना, सिलेक्शन लेना है ना, तो चुपचाप मन लगा के पढ़िए। जो टीचर बताता है ना, जो टीचर आपको पसंद में आता है, हम ये नहीं कर रहे हैं हमारे से जुड़िए, जो आपको लगता है आपको अच्छा कंटेंट दे रहा है, आपके भविष्य के लिए सोच रहा है, जिससे आपको भलाई हो सकता है, तो उसके लिए आप 100-200 रुपया बाधा मत बनाइए, क्योंकि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, पता नहीं कितने हजार की मिठाइयाँ बटेगा खरी। ठीक है ना? तो बस यही ध्यान में रखते हुए एकदम पूरा फोकस हो जाइए, एक सीट तो अपना है। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या लिखा है समझिए। सर सही बता रहे, आशीष सर जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको गलत नहीं कह रहे सर, सही कह रहे हैं, आपको सही सलाह दे रहे हैं। चलिए आगे देखिए, आगे आपका सीपीयू है। देखिए यहाँ पे लिखा है सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर वो चीजें होता है ना जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, वही आपका क्या है? सॉफ्टवेयर। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में क्या है? सॉफ्टवेयर। हम इसको बोल सकते हैं जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है। और इस सॉफ्टवेयर में क्या, खास करके सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है उसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है, इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। सीपीयू का मतलब क्या होता है आपका? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है आपका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरी बात, सीपीयू को और क्या बोलते हैं? तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और तीसरी बात क्या है? इसको और क्या बोलते हैं? इसको और क्या बोलते हैं? तो प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर। और क्या बोलते हैं? प्रोसेसर या फिर इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। ठीक है ना? चलिए यहाँ पे आउटपुट इनपुट डिवाइस आगे बता देंगे, यहाँ आप जगह कम है। देखिए इनपुट डिवाइस की बात करें तो जिससे हम डाटा को कंप्यूटर में फीड करते हैं वो हमारा इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट का मतलब क्या हो गया? जहां पे हम डाटा को देखते हैं या डाटा हमें बाहर में निकल करके आता है हमारे लिए, वही क्या है? जिस डिवाइस से, वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, यानी कि सर इस क्लास का पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? अभी ये तो बताए हैं कि आपको प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और ये प्रगति बैच में भी डाला हुआ है पीडीएफ, मतलब फ्री में ऊपरे डाला हुआ है। बेल्टोन का तैयारी करते हैं प्रगति बैच से ले लीजिएगा, अगर रेलवे का तैयारी करते हैं तो टेक्नीशियन बैच से ले लीजिएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कि बीएसपीसीएल का तैयारी कर रहे हैं तो रामबाण बैच में भी पीडीएफ डाला हुआ है। तो जहां से मर्जी आपको ले लीजिए, यूट्यूब का पीडीएफ वहीं पे आपको उसी बैच में फ्री अटैचमेंट किया गया है। ठीक है ना? अब समझ गए? चलिए आगे देखिए। ठीक है, देखिए इनपुट मतलब जैसे क्या आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो ये सब क्या आपका इनपुट डिवाइस है। आउटपुट की बात करें, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब क्या आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए अगला देखिए।
अगला इसका फुल फॉर्म बताया जाए, इसका क्वेश्चन का आंसर बता दिए ना हम। हाँ, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म बताइए, एगो इसका भी बताइए और बगल में एगो इसका भी लिखिए, आस्काई का भी लिखिए, इसका भी पूछा जाता है, दोनों का बताइए। बताइए सर, एप्लीकेशन पर लाइव नहीं दिखता है। लाइव दिखेगा ना अभी 9 से 10 में, प्रगति में लाइव दिखेगा 9 से 10 में। अभी 9 बजा कहाँ है, 9 से 10 में प्रगति में लाइव आएंगे, ठीक है। देखिए इसका क्या होता है बताइए। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ये आपका आस्काई जो है ये कितना आपका, तो आपका 7 बिट्स का होता है, ध्यान रखिएगा इसको, ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना, 7 बिट्स का, ठीक है। आप 6 का आंसर क्या दे रहे हैं, कोई सी दे रहा है कोई डी दे रहा है, क्या हो गया आप लोग को, हो क्या गया है आखिरकार। देखिए कर आपका इंडियन, सबसे पहले बात यहाँ इंडियन ही आएगा, तो ये वाला तो दोनों इंटरनेशनल वाला जो दे रहे हैं पहले ही सुधर जाइए मेरे भाई, ठीक है ना, ठीक है। जिसको कंफ्यूजन होना है तो ए या डी में होइए, ठीक है। देखिए करा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और यहाँ लिखा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंट्रैक्शन। अरे डी वाले थोड़ा तो शर्म करिए कम से कम, ये इंट्रैक्शन कहाँ से होने लगा यहाँ पे, ये फेसबुक है क्या जो इंट्रैक्शन होगा, हाँ ये नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन आपका ए, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होगा। हाँ क्या होगा, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका क्या होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यही होगा ना, ए। हाँ मेरा सही था, हाँ आपका सही है, ठीक है रॉय आपका सही है, ठीक है गुड। हाँ अच्छा यही मुहे है सर, बेल्टोन का एग्जाम कब होगा, होगा एग्जाम होगा, आप तैयार हैं, पहले आप तैयार हैं, फॉर्म अलग राज्य वाले, हाँ भर सकते हैं, अरे बिहार तो दिलदार है, भर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, भरिए, आइए आपका स्वागत है बिहार में, यही बात है आपका। देखिए इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा यहाँ सॉल्यूशन भी हमने लिख दिया है पहले से ही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इस नंबर के बारे में, इस नंबर के बारे में हमें कुछ बताइए, अवगत कराइए इस नंबर से आप हमको। कह रहा है हेक्साडेसिमल में आपका, कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ आपका डिजिट इन द आपका हेक्साडेसिमल। अरे नंबर सिस्टम का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं, नहीं सुने हैं, आइए सुनवाते हैं आपको, देखिए आइए सुनवाते हैं आपको नंबर सिस्टम का नाम, देखिए क्या आपका है नंबर सिस्टम, आइए देखिए क्या होता है आपका नंबर सिस्टम। सिस्टम की बात करते हैं, नंबर सिस्टम में अगर हम पहला ले तो किसको लेंगे, बाइनरी, आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम बोले तो इसका मतलब क्या सर, यहाँ पे 0 या 1 होगा, और इसका बेस कितना होता है, जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसका बेस जो होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका बेस कितना होता है तो 2, और इसका रेडिक्स भी 2 ये होता है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा वाला होशियारी कर रहा है, पिछले बार स्टेट में पूछा गया है, वो बाइनरी नंबर का बेस ना पूछ करके पूछा था रेडिक्स कितना होता है, लोग लगा है नया शब्द है ये कहा है, लेकिन जो पढ़ के गया था उसको तो पता है ना, बेसे को रेडिक्स बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, मतलब इसका बेस भी 2 होगा और मेरे भाई रेडिक्स भी 2 ही होगा, इसका बेस पूछ ले या फिर और रेडिक्स पूछ ले, क्या पूछ ले आपका रेडिक्स पूछ ले, ये भी आपका क्या होता है 2, तो बाइनरी नंबर में यही याद रखना है आपको। अब अगला नंबर जो हम दिखाएंगे आपको, दूसरा नंबर पे देखिए, बाइनरी हो गया, बाइनरी के बाद क्या ऑक्टल नंबर दिखा देते हैं, कौन सा नंबर, ऑक्टल आपका नंबर, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपका क्या होता है तो 0 से 7 तक, कौन कौन आपका 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 0 से 7 तक जब लिखते हैं ना तो ये नंबर क्या आ जाता है 8 गो, तो ऑक्टल नंबर का बेस कितना होगा 8 होगा। तो इसका अगर हम बेस की बात करें या फिर रेडिक्स की बात करें तो कितना होगा 8 होगा, और टोटल नंबर कितना है 8 गो, और रेंज कितना है 0 से 7 तक, समझ गए, 0 से आपका 7 तक। तीसरा नंबर के बारे में देखिए,
जो आपका तीसरा है ना, ये डेसिमल नंबर लेते हैं, डेसिमल आपका नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम बोले तो क्या होगा सर? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होगा। तो 9 तक होगा, नंबर का रेंज 0 से 9 तक, और टोटल नंबर कितना? 10। तो इसका बेस कितना होगा भाई साहब? बेस बताइए इसका बेस कितना होगा? तो बेस बोलिए सर या रेडिक्स बोलिए, कितना होगा? तो 10 से होगा ना, और नंबर 0 से लेकर के 9 तक। अब समझे? अब चलिए एक और बताना रह गया, कौन सा? जो अभी यही में पूछ ले हैं। तो 4 नंबर पे कौन सा नंबर पढ़िएगा? हेक्साडेसिमल नंबर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए हेक्साडेसिमल। कौन सा आपका? हेक्साडेसिमल, डेसिमल आपका नंबर। अगर हेक्साडेसिमल नंबर की बात करें तो ये आपका 0 से लेकर के कहाँ, देखिए आपको ऐसे बढ़ते जाना, 0 से लेकर के 9 तक, और उसके बाद ए से लेकर के कहाँ? ए हो गया, बी हो गया, यहां से लेकर कहाँ? एफ तक होता है। तो ये टोटल कितना होता है? 0 से लेकर के 9 तक हो गया तो 10 वही हो गया, और ए से लेकर एफ तक तो 6 वही हो गया। तो टोटल कितना? 16। टोटल कितना हो गया सर? बीएससी जनरल टेक। अरे हाँ ठीक है, अरे हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा, बस पढ़ाई करते रहिए। देखिए तो देखिए इसका आपका अगर बेस पूछे या फिर रेडिक्स पूछे तो कितना हो जाएगा? 16। तो यही तो है टोटल नंबर, कितना? 16। लेकिन 0 से 9 और ए से एफ तक होता है। ठीक है, बताइए आंसर, बताइए आप लोग आंसर बताइए। अरे आंसर पर ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा? कौन सा लगा आंसर? 16 16 16 16, छा गया 16, छा गया गुरु, आप लोग छा गए सर। ए से एफ तक 6 नहीं, 7, ए बी सी डी ई एफ। अरे 6 को ना हुआ, ए से एफ तक 7 को किधर से हो गया? पहले तो हमको लग रहा है एक से लेकर के 100 तक आपको सिखाना पड़ेगा। है? हाँ ओ, बीएससीसीएल के लिए बुक कौन सा? अरे जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए, सब करा देंगे। एक बार थ्योरी क्लास कर लीजिए, जितना भी हम कराए हैं ना वो थ्योरी क्लास कर लीजिए। एगो क्वेश्चन सीरीज लेकर के आ जाएंगे, और यूट्यूब वाला ये देख लीजिए, एकदम टकाटक हो जाएगा। ठीक है ना, एकदम टकाटक हो जाएगा। जो सिखाते हैं उसको सीख लिए ना, तो यही कंप्यूटर में आप जवाब दे पाइएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन बताया जाए। एक बात हम सब दिन बोलते हैं कि जैसे ही मिलान करने वाला क्वेश्चन आ तो टकटका करके नजर रखो कहाँ पे, कि हमको सबसे पहले आता कौन है, और उसको मिला करके अब फटाक दियर कहाँ जाओ? आंसर के ऊपर, कि इसके साथ कौन और मैच कर रहा है क्या, और नहीं कर रहा तो धक दिया आंसर मार दो। क्या हो जाएगा? देखिए यार, आपका डॉट नेट हो गया, डॉट ऑर्ग हो गया, आपका कमर्शियल के लिए होता है, गवर्नमेंट के। अरे पहले तो हमको ये पता चल गया ये किसके लिए भाई? तो गवर्नमेंट के, सरकारी संस्थान के लिए। हाँ, तो डी का 2 से मैच करेगा। देखे तो नहीं 2 का, डी का किसके साथ है? तो एगो इसके साथ इसका अफेयर है, एगो इसके साथ है, मतलब ये कट गया और ये भी गया। मतलब बी और डी को तो पहले ही निपट लिए, काम खत्म। बचा क्या? ए और सी। अब यहाँ पे आइए देखते हैं, ए और सी बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके साथ 3 है और इसके साथ 4 है। देखिए यहाँ पे नेट का मतलब क्या आ गया? नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी संस्थान। डॉट नेट का मतलब इससे मैच कर देते। ए के किससे मैच कर गया? 4 से। अरे ए का मैच 4 से, तो ऑप्शन कौन सा? ए हो गया भैया। अब देखिए ये डॉट जो ऑर्ग होता है क्या होता है? नॉन प्रॉफिट आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और कमर्शियल जो होता है ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अरे कोई भी चीज कमर्शियल जब ये आया तो इसके मतलब क्या हो गया भाई? प्रॉफिट की बात कर रहा होगा बनिया जी, समझ गया बात तो? चलिए ठीक है ना। चलिए तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए छा गया, आंसर ए छा गया। देखिए आपका नेट इससे मिल जाएगा, और आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाएगा, कमर्शियल प्रॉफिट से, और गवर्नमेंट के लिए हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप के भी हम क्वेश्चन आपको कराएंगे। सॉरी सर, रामबन कंप्यूटर का क्लास अरे बुढ़वा 200 का क्लास है, किस्तों में चाह रहा है अरे तोड़ी के, मतलब बहुत अच्छा कॉमेडी कर लेते हो मेरे भाई, कहाँ से सीखे हो? हाँ हाँ, चलिए सर आपकी बैच। एक ही कमेंट को कितना बार करिएगा? फायदा हो रहा है? हाँ बिल्कुल फायदा होगा, क्यों नहीं फायदा होगा? अरे फायदा ही फायदा होगा। देखिए आपका यूआरएल, देखिए यूआरएल का फुल फॉर्म याद रख ले, क्या होता है आपका? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर,
एक और याद रखिएगा, क्या यूआरएल के साथ यूआर आपका URI भी याद रखिएगा। इसका क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। उसके बाद एक याद रखिएगा URN का, इसका क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स आपका नेम होता है, ठीक है ना। पिछले बार जो अभी मेंस के लिए जो अथी हुआ था ना, क्या बोलते हैं कि सिविल कोड का एग्जाम, कंप्यूटर पर आए थे 7 दिन, पूरा का पूरा उसमें से छप गया था एग्जाम में, ठीक है ना। 7 दिन का ही बैच था, ऑफलाइन में जो बच्चा बैठा था, बहुत सारे ऑनलाइन में भी थे, ठीक है ना। पूरा का पूरा छाप दिए यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। हाँ ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। समझ गए बात तो कोई तीनों फुल फॉर्म को। अगला क्वेश्चन के जवाब दिया जाए आप लोगों के द्वारा। न जाने कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि एग्जामिनर को इनसे ज्यादा थोड़ा प्यार है, अटैचमेंट है, ठीक है ना। चलिए देखिए, कह रहा सब स्क्रिप्ट, सब का मतलब छोटा और सुपर का मतलब बड़ा। सब का मतलब क्या होता है? छोटा, और छोटा है तो कहाँ लगेगा? नीचे, और सुपर है तो कहाँ जाएगा? ऊपर। जैसे कि मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर में कोई चीज टाइप किए, जैसे कि ऐसे एक्स भी लिखे और इसके साथ 2 भी टाइप किए, जब आप इसको ऊपर में लेकर के जाते हैं एक्स के पावर में ये, तो इसको क्या बोलते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है ना। और इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? शॉर्टकट की। सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या होता है? तो इसके लिए शॉर्टकट की होता है, यानी कि इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस में शिफ्ट, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट, और उसके बाद प्लस प्लस होता है, ये होता है। या तो अगर प्लस, यहां अगर एक को प्लस देना चाहते तो यहां से प्लस हटा दीजिए, ठीक है ना। या ये कई बार ऐसे भी लिखल रहता है, देखिए ये कई बार ऐसे लिख देगा, कंट्रोल शिफ्ट और एक को प्लस देगा, एक को प्लस देगा। तो दोनों के दोनों सही है, क्योंकि मैं जोड़ के साइन नहीं दिया है, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे ही आप जाएंगे कहाँ? सब स्क्रिप्ट, मतलब x2 के साथ जाएंगे, और जैसे ही इसको नीचे आप रखेंगे ना, जैसे ही इसको नीचे रखेंगे ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं? सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सब स्क्रिप्ट। और इसके लिए जो शॉर्टकट की होता है मेरे भाई, ये क्या होता है? तो ये होता है कंट्रोल प्लस में इजकल टू का साइन। या इसको कई बार एग्जामिनर ऐसे भी लिख देता है। कैसे लिख देता है सर? ऐसे, जैसे कि इसको और क्या लिख देगा, और इसको मतलब कंट्रोल और इजकल टू का साइन, तो सीधे आपका कंट्रोल और इजकल टू दे देता है। इसके मतलब जो जोड़ का साइन है ना, उसको हटा दिया, कर रहा है डायरेक्ट उसको दबा दो ना, जोड़ देना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात समझ गए। तो शॉर्टकट की याद रखना इसका ज्यादा जरूरी है। बेल्ट्रॉन में भी पिछले बार पूछा गया था, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि दूसरे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए आंसर बताइए ना, फिर तो सब पूछ रहा है ना, क्या हो जाएगा? अरे वाटर का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है आपका? H2O। कैसे लिखते हैं? तो H2O, यहाँ जो H के साथ है नीचे 2 लगा है, यही तो है आपका क्या? सब स्क्रिप्ट। यही तो है सर, क्या है ये आपका? तो सब स्क्रिप्ट है। क्या आपका? सब स्क्रिप्ट। समझ गया बतिया? बतिया समझे ना? चलिए आगे बढ़े। चलिए आज के लिए लास्ट प्रश्न है, और आप लोग को दिल खोलकर इसका आंसर देना है। बताइए क्या होगा? बताइए डियर, क्योंकि 9 बजे से अपना प्रगति बैच है, ठीक है। तनी 2-4 मिनट पहले छोड़ेंगे, पानी वानी पी लेंगे, ठीक है। आइए लास्ट प्रश्न आंसर दिया जाए आप लोग के द्वारा, क्या होगा? कह रहा है कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? हम एक बात तो आपको हमेशा याद दिलाते, क्या सर? वो बात है क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान देना है। हाँ पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? नहीं। कते लोग पूरा यहाँ तक नहीं पूछेंगे, खाली यही पढ़ेंगे कंप्यूटर प्रणाली के मुख्य अवयव। अतुर है, इनपुटो है, आउटपुटो है, ये हो गड़बड़ा रहा है कहीं क्या? यहाँ जो पढ़ लिया वो तुरंत आंसर क्या देगा? इंटरनेट। क्योंकि कंप्यूटर प्रणाली के लिए जरूरी क्या है? तो आपका इनपुट डिवाइस जरूरी है। इनपुट है कि नहीं जरूरी? इनपुट जरूरी है। अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? तो कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, और क्या आपका MIRCR हो जाएगा, OCR हो जाएगा। ये सब क्या है आपका? इनपुट डिवाइस। इनपुट का मतलब क्या? डाटा को लेने वाला। क्या हो जाएगा आपका? OCR हो गया, ठीक है।
जो QR स्कैनर जितना भी होता है वो सब क्या होता है, इनपुट डिवाइस। आउटपुट की बात करें आपका, तो जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब बहुत इनपुट आउटपुट है। हम सबको एक दिन लिस्टें दे देंगे ना पूरा, काहे टेंशन लेते हैं, खाली डेली प्रेजेंट रहा करिए, बस काम खत्म, आपका काम उतना ही है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और इसको क्या, तब प्रोसेसर भी बोलते हैं, या फिर माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन इंटरनेट का कोई भूमिका है यहाँ पे? अरे नहीं है सर, नहीं है, तो टिक लगा दिया जाए, किसमें, इंटरनेट में, ठीक है ना। चलिए आगे भी देख लेते थोड़ा और क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सर यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन BSPCL की कंप्यूटर में ये क्वेश्चन फिक्स है। अच्छा 9 नंबर फिक्स है, हाँ 9 नंबर फिक्स है। चलिए अगला देखिए, अगला हमारा यहाँ CPU के बारे में कुछ समझाया है, समझिए। देखिए यार, आपका कंपोनेंट ऑफ आपका कंप्यूटर क्या होता है, CPU सबसे पहले। और CPU को पूरे कंप्यूटर का मेन चीज कहा जाता है। इसके अंदर आपका कितना होता है, 3 गो चीज होता है CPU में। 3 गो क्या होता है, तो पहला होता है आपका ALU होता है, दूसरा आपका CU होता है, और तीसरा आपका MU होता है। ALU का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जो मैथमेटिक्स से संबंधित जितना भी चीज होता है उसको कंट्रोल करता है। CU का मतलब क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, जैसे इनपुट के द्वारा कुछ भी दिए, पहले उसको कंट्रोल करेगा इनपुट के ऊपर, और फिर आउटपुट देगा। तो इनपुट और आउटपुट के ऊपर जिसका कंट्रोल होता है वही आपका क्या है, CU। MU मतलब मेमोरी यूनिट, मतलब जो कुछ भी वहां डाटा को स्टोर कर रहा है वही क्या आपका MU आने की आपका मेमोरी यूनिट है। समझ गए बातों को। चलिए तो इनपुट हम इधर से देते हैं। इनपुट डिवाइस का नाम देखिए, क्या आपका माउस है, कीबोर्ड है, माइक्रोफोन, ये सब आपका इनपुट हो गया। आउटपुट यहाँ पे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब आपका मॉनिटर हो गया। समझ गए बातों को। तो ये हमारा CPU का मतलब चीजें आपको दिखा दी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। डेली 8 बजे आप यहीं पे हमसे जुड़िए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों, ठीक है। मिलेंगे आपसे फिर से कल।